जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर कुमार। आप देख रहे हैं किशोर टेक सपोर्ट चैनल। आज मेरा वीडियो मनीष कश्यप जी के लिए है। मनीष कश्यप जी को जो चनपटिया से चुनाव का टिकट उनको कंफर्म हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कश्यप जी को देना चाहता हूं। और मनीष कश्यप जी को बोलना चाहता हूं कि आप जो भी मुद्दे पर बताए हैं लोगों को, वो मुद्दा को आप काम बेहतरीन तरीके से काम करिए और आपका काम का पूरे बिहार में सराहना हो सके। और बिहार में से जो चीनी मिल के बारे में बताया, जो भ्रष्टाचार के बारे में बताया, वो आपको करके दिखाना है। आपको विधायक बनना, विधायक तो बन ही गए, इसमें कहने का बात नहीं है। और लोगों का थोड़ा अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांव को लोगों को पैसा देकर और वोट खरीदा जाता है। तो मैं उस गांव वाले को भी विनती करना चाहता हूँ, अगर आप मनीष कश्यप को मौका देंगे ना, तो आपका जिंदगी सुधर जाएगा। मनीष कश्यप को कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप तो जैसे है बड़े रहेंगे। वो पत्रकार है, नेता भी बनेंगे आपका मर्जी से, आपके लिए काम आएंगे। और शुरू से ही आपके लिए काम आए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भाजपा में चले गए, तो भाजपा में लोग जाने के बाद बहुत विद्रोह किया, विरोध किया। क्योंकि ऐसा वो हम भी लोग भी उसके भाजपा में विद्रोह किए, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग भी भाजपा में गए, जब से विद्रोह किए उसके लिए बहुत ज्यादा बोले भाजपा में। क्योंकि भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो किसी को भी अपना काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बोल दिया हूँ, चाहे भाजपा एक ऐसा पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप जी गलत नहीं है, आप लोगों से बताना चाहता हूँ। मनीष कश्यप कभी गलत इंसान नहीं है। वो अपने लिए वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकते, खान सर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते। मैं खान सर के स्टूडेंट होने के नाते भी मनीष कश्यप का सपोर्ट में हूँ। और लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि मनीष कश्यप को ही जिताए। 15 साल से वो विधायक है, 10 साल से विधायक है, 5 साल से क्या किया है? आपका पलायन रुक गया है, आपको बेरोजगारी रुक गया है, आपका भ्रष्टाचार रुक गया है, कुछ रुका है? एक मौका सिर्फ मांगता हूँ मनीष कश्यप के लिए, एक मौका दीजिए चनपटिया के लोग। आपको जितना हो सके, ऐसा नहीं है मनीष कश्यप कोई विधायक है तो ऐसा नहीं है वो सारा कुछ कर ही नहीं। 50 से 80% वो काम कर दिखाएंगे। क्योंकि कभी भी आप लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं ना, जो बिल्ली के दूध के रखवाले के लिए बिल्ली को बैठाया रहता है, तो पतीला तो चाटी जाता है विधायक जी लोग। तो ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप तो कोई बिल्ली नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, तो उसके पास सारा कुछ खुद का है। आप लोगों का प्यार सम्मान से कमाता है, यूट्यूबर से, सबको पता है, हमको बताने का तो जरूरत नहीं। तो इसे लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, मनीष कश्यप को ही वोट दे और मनीष कश्यप को ही साथ रहे। और जो भी है चनपटिया के लोग, चनपटिया के जो आसपास के लोग हैं, जन स्वराज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो आपके पलायन और मुद्दे पे बात उठाया हुआ है। दूसरे कोई पार्टी नहीं है ऐसा मुद्दे पर बात। आज से पहले कभी पलायन का मुद्दा नहीं हुआ है। अगर 80 साल के बाद भी आप 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रहे हैं और रोजगार के लिए बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, तो ये आपके सबसे बड़ी नासमझ है। और मैं ये लोगों से बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिल्ली, एक हरियाणा, एक गुरुग्राम कितना लोगों को नौकरी देता है, बिहार क्यों नहीं दे सकता है? बिहार में क्या है? मैं कुछ सिंपल बात बताता हूँ। चलो, मैं सरकार बन गया जन स्वराज के, बना या नहीं बना वो तो अलग बात है। जन स्वराज के सरकार बनने के बाद पहले तो 3 काम किया जाएगा। किले कंपनी को नोटिस किया जाएगा, पेप्सी कंपनी को, एकोफिना कंपनी को, कोको कोला का ब्रांड है, उसके बाद बिचलेरी कंपनी को, 5 कंपनी को पहले नोटिस दिया जाएगा कि आप प्रोडक्शन आप बिहार में करें। अब बोलेगा 5 कंपनी को क्यों? 5 कंपनी क्योंकि ये पानी का प्रोडक्ट है, ये बिहार में सफल हो जाएगा। और जैसे गाड़ी वगैरह का तो उसका डबल ट्रिप होता है, लाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, सारा कुछ। पानी का सिर्फ प्लांट है, प्लांट से ही कितना लोगों को रोजगार हो जाएगा। अब मैं आगे तो बताऊंगा ही सारा वीडियो में, मुझे अभी मैं बताया हूँ। चीनी मिल को, जितना चीनी मिल है सबको चालू कर दो। गवर्नमेंट सरकार बनने के बाद, जन स्वराज बनने के बाद ये ऐलान कर दे, तो जितना चीनी मिल हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, सबको चालू करो, उससे रोजगार हो गया। किले पानी कंपनी का जितना भी पानी कंपनी का, उसको नोटिस दे दिया तो वो अपना प्रोडक्शन यहाँ पर करने लगे। प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो जाएगा। लाइट बिल के लिए आपको, लाइट बिल जो होता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को, सिंगापुर कंपनी को कॉन्टेक्ट दे दिए, आप फैक्ट्री लगाइए, आपको टैक्स नहीं लगा जाएगा
और जितना यूनिट बांध कर जितना किलोवाट का उतना इंडस्ट्रियल के लिए आपको लाइट देना पड़ेगा, बस हो गया। देखिए कुछ कुछ ज्यादा नहीं है, बाट कंट्रोल के लिए बता देंगे सारा कुछ, कोई ऐसा कुछ नहीं है ऐसे। हम इस चीजों कोई भगवान नहीं है सब कर पाते, इंसान का किया हुआ है। दूसरे गुरुग्राम से एक बंजर जमीन था, हम लोग का तो सामने से रहेगा, शुरू से ही रहा है। आपको अभी वीडियो पर चलेगा, सारा लोकेशन वगैरह चलेगा गुरुग्राम का। तो ऐसा नहीं है, करने से ना समुंदर को सुखा सकते हैं, समुंदर को भी हरा भरा कर सकते हैं, बंजर को भी हरा भरा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का कहावत है। आपको राजनीतिक मुद्दे पर, जातिवाद के मुद्दे पर भड़काया जाता है, तो अपना ईमान को बेचिएगा ना, तो वही वही हाल होगा। विधायक लोगों चाहे बड़े लोगों को चाहे जन स्वराज पार्टी को कुछ नहीं होगा, ऑफिस का परिवार चल रहा है, आपका परिवार के लिए जन स्वराज आया हुआ है, तो आप नहीं करिएगा तो ये आपका मर्जी है, आपका आपका इंटेंशन है। और चनपटिया का लोग को बोलना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा चनपटिया का फायदा होगा। मनीष कश्यप जहां पर भी है ना, वो अपने लिए कभी अपने लिए नहीं कुछ किए, दूसरे के लिए लड़ाई किए, दूसरे के लिए सारा कुछ किए, सबको पता है। और सबको पता है उसको क्या है, और किसी के खिलाफ बोल देते हैं तो बहुत बुरा हो जाते हैं, और किसी को अच्छाई करके काम दिए तो अभी तक चनपटिया को लोग को इतना समझ में नहीं है। तो जो जो आदमी मुख्यमंत्री बनना था वो विधायक के लिए भी आज वोट मांग रहे हैं। थोड़ा गलती मनीष कश्यप भी की है, ये मान के चलता हूँ। अभी उसको मौका देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे को मौका देकर देखे, आप एक आदमी को उनको मौका देना चाहिए, और ऐसा मौका दीजिए कि सामने वाला का जमानत जब्त हो जाए और कभी वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तब आप लोग ईमानदार होंगे। अपना ईमान को कभी भी बेचिए मत, ये बात याद रखिए। 1000 रुपये के लिए अपना ईमान को, आपका 1000 रुपये आपका ईमान का कीमत लगा रहा है, आगे चलकर आपको 10,000 में कुछ भी करा सकता है। तो अपना ईमान को कीमत कभी नहीं बेचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा दे रहे हैं, पैसा तो आप ले लीजिए, आप ही का लूट कर ले गए तो आप ही रखिए। अपना वोट अपना अधिकार के लिए दीजिए, अपना परिवार के लिए दीजिए, यही मैं बोलना था। किस मुद्दे पर हम बटन दबाने, छठ का पर्व है।